नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन बूंदी में संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष राजाराम मेघवाल ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। बाबा साहब को नमन। हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनको प्रणाम। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि उपमहापौर साहब पवन जी मीणा, अध्यक्षता कर रहे श्री लक्ष्मण जी बेरवा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हिंडोली, विशेष अतिथि रामदेव जी भिखारी, प्रोफेसर पांचूलाल जी मेघवाल, छोटूलाल जी मीणा, चौधरी मंडल के जिलाध्यक्ष श्रीमान हामिद अली और चतुर्भुज जी जो अम्बेडकर समिति कोटा के जिलाध्यक्ष हैं, महासचिव में श्री विनय जी सिंघल, रमेश जी तपन, रामलाल जी मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष और अम्बेडकर विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान राम प्रसाद जी और मंच पर विराजमान सभी शिक्षक साथियों, मैं आप सबका इस एक दिवसीय राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सरकार ने हमें शिक्षा पर वैचारिक मंथन करने के लिए 4 दिन की अवकाश दिया है। 2 दिवसीय तो जिले पर होता है और 2 दिवसीय प्रांत में होता है। इसके बाद दिसंबर या जनवरी में हमारे प्रांतीय अधिवेशन होंगे, सभी संगठनों में होंगे। मेरा इन सम्मेलनों के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक शिक्षा की बात पहुंचाई जाती है। धीरे धीरे शिक्षा में भी आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर बाबा साहब के संविधान को मानता हुआ उनके सिद्धांतों पर चलने का, उनकी किले कदमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अभी आज सभी जिलों में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के भव्य और ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहे हैं, जिनमें लगभग 1000-2000, यहाँ तो थोड़ा कम है और उसका कारण भी आप लोगों ने कुछ सुना होगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सरकार ऐसी योजनाएं लाए जिसे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे और जो सामान्य वर्ग में भी, ऐसा नहीं है कि ये संगठन एक ही वर्ग की आवाज उठा रहा है। मेरा तो निवेदन ये है कि जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, जिनमें गरीब हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, जितने भी समाज हो, बाबा साहब ने सभी समाज को आरक्षण की व्यवस्था की है। अगर आप संविधान को उठा के देखोगे, संविधान के बारे में जानोगे, तो ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सभी समाज के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए, सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है कि वो आगे बढ़े और अपना प्रतिनिधित्व करे हर जगह। पहले गांवों में 40-40 साल तक सरपंच बनते थे, दूसरे समाज का नंबर ही नहीं आता। ऐसे ही हम तो आपसे चाहते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। जितनी भी मांगे हैं आज, जो 16 मांगे इस संगठन की, वो सभी जगह एक ही ये मांगे इसलिए रखी हैं एक रूपता में कि जितने भी जिले हैं ना, वो एक ही रूपता के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाए, अलग अलग मांगे दी जाए। इसलिए वहां से ये मांगे आएंगे प्रांत से ही
उसको हमने लेटर पैड पे देकर आपको पहुंचाएंगे। माननीय लक्ष्मण जी बेटे उत्तर प्रदेश हमारे देवता के रूप में अशोक चांदना जी के प्रतिनिधि, उमा मोदी से निवेदन है, वो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं कि सरकार ने अब शिक्षा का इतना ढांचा बिगाड़ दिया है। एमडीए में 2 सब्जी, दाल अलग बनाओ, दूसरी सब्जी अलग बनाओ, चावल अलग बनाओ, उसमें 2-3 अध्यापकों का समय बर्बाद हो जाता है। जिस स्कूल में 4 अध्यापक हैं और 2 उसमें लग रहे हैं तो पढ़ाएगा क्या? दूसरी बात, सरकार की इतने काम आ रहे हैं, रोज एक ही काम को सरकार चार बार ले रही है। उसी काम को जो काम पहले कर चुके उसको फिर ऑनलाइन भेजो, लिखित में भेजो, फिर 2 दिन बाद फिर आदेश आता है। तो ये बिल्कुल ही इसका हम संगठन के माध्यम से विरोध करते हैं। इसे शिक्षा का स्तर गिर चुका। दूसरी बात, पुरानी सरकार थी उसमें ओपीएस लागू किया है। हम चाहते हैं कि वही ओपीएस लागू रहे, क्योंकि अभी सरकार ने एक और जारी की कि यूपीएस लागू रही। नहीं, हम चाहते हैं कि ओपीएस ही लागू रहे। 2007-8 में जो अध्यापक लगे थे उनकी वेतन की सरकार ने अभी तक दूर नहीं की। बार-बार आंदोलन भी किए, बार-बार सरकार को लिख भी दे रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि वहाँ कौन इस योजनाओं को मतलब पढ़ता है, लागू करता है, ऊपर कौन लोग बैठे हैं कि एक ही शिक्षक एक ही समान श्रेणी के और भर्ती एक ही उसमें हुए। तो जो योजनाएं छठा वेतन, 7वां वेतन आया तो सबको समान रूप से वेतन मिलना चाहिए था, वो वेतन सभी को समान रूप से नहीं मिल रहा। तो मेरा निवेदन है कि ये सब चीजें आपके माध्यम से हम दे रहे हैं। अभी इससे पहले का जो सम्मेलन हुआ था वो जोधपुर में हुआ था, लगभग वहाँ 15,000 शिक्षक थे हमारे। और इससे पहले जो सम्मेलन हुआ सीकर का भी हुआ था, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री दीवा कुमार जी सर, कैबिनेट मंत्री, 7 विधायक आए थे, लगभग 22,000 टीचर थे। और इससे पहले जो सम्मेलन हुआ उसमें लगभग 13,000 टीचर थे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसका उद्घाटन किया था। वैसे ये संगठन बहुत मजबूत है। अब मेरा आपसे निवेदन है, आप किस विचारधारा से बैठे, लेकिन आप सब हमारी विचारों के आदमी हैं कि सरकार में जब तक इन लोगों को सही जगह पर, सही व्यवस्थित तरीके से, जब भी आपकी सरकार आती है, अगर इन लोगों को सही जगह पर सही लाने का काम नहीं करते हो सही जगह पर, तो फिर ये लोग दूर दराज पड़े हुए आप लोगों का सहयोग कैसे कर पाएंगे? अगर आप लोग इन लोगों से अपेक्षा रखते हो तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं 500 साल तक सरकार नहीं बदलेगी। अगर इस संगठन के लोगों का आपने काम कर दिया, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं इस बात को। 25 जिलों में सारे एमएलए इस संगठन के प्रतिनिधि के पास आते, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि संगठन का आपने काम कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो विधायक कभी उस सेक्टर से बदलेगा ही नहीं। आरएसएस जो काम कर रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, उसी तरह पर ये संगठन है। लेकिन इन लोगों का काम कब हुआ? बुरा भगवान आप उसकी दादा के लोग बैठे हुए 5 साल में इन लोगों का काम ही नहीं हुआ, सरकार चली गई। फिर कैसे अपेक्षा करें? जो मैं ऊपरी लेवल पे कहना था 10-20 सीट जो कमी रही, क्यों रही? कभी कारण ढूंढा? आपने उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जो लोग आपके साथ नहीं है, जो कुंडली मारकर सीटों में बैठे हुए हैं। और आज वो उस थीम पे काम कर रहे हैं, तो आप किससे अपेक्षा करोगे? बड़े बड़े लोग आते हैं, क्यों करते हो, क्यों दबते हो? जब आपकी सरकार फुल बैलेंस रहती है तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसी फिलोसॉफी, किस फील्ड के ऊपर काम करते हो।
जो वोट बैंक आपका है, जो वोट बैंक लगातार आपके साथ कार्य करता है, अगर उनका काम नहीं होता है तो फिर आप अपेक्षा कैसे किससे रखोगे? तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि जब भी ये लोग आप लोगों के पास आए, आप इनका काम करने में पीछे मत हटिए। ये लोग आप ये काम करोगे, ये आपको बहुत काम करके देंगे आपका। अभी सरकार ने ट्रांसफर किए, आप उस लिस्ट को उठा के देखिए। सबसे ज्यादा ये वंचित वर्ग के लोग मिलते हैं क्या? दूसरे लोग नहीं है क्या? SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हमेशा ही डिस्टर्ब रहते हैं। कभी अपने नेताओं ने ये बात नहीं सोची, जिसका परिणाम क्या है आप आगे देखते जा रहे हैं। सरकार की नीति देखो, हमसे 10 बार तो मतलब प्रस्ताव ले लिए, कहाँ का भवन टूटा हुआ है, कहाँ का भवन करेंगे, 20 बार लीड में ले लिया, बार बार उसी चीज को ले रहे। एक बार दोगे तब भी वही बात है, 2 बार देखो तब भी वही बात है। आपको काम करना है तो उसकी योजना बनाकर आप लागू क्यों नहीं करते? सरकारी स्कूलों में 90% लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के पढ़ते हैं और बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा और सेफ्टी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो फिर बोलेगा कौन? और मेरे जमाने की जब बात करता हूं, सन 90 के आसपास में 10वीं में पढ़ता था, तो उस वक्त गांव में बहुत कम लोग होते थे 10वीं पास। अभी का जो विकास है ये ज्यादा से ज्यादा 2000 या 96 के बाद 2014 या 16 तक ये लोग नौकरी लगे ज्यादा। आप उठा के देख लीजिए, इससे पहले बहुत लोग मिलेंगे जो हाथ पकड़कर गवर्नमेंट ने नौकरी लगा दी होंगे। पहले 8वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास। उसके बाद से जब ये लोग नौकरी लगने लगे तो सरकार ने व्यवस्था ही चेंज कर दी, आरक्षण को सीमित कर दिया। ये लोग जाएंगे कैसे? आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां से व्यवस्था का आदेश होगा। माननीय काशीराम जी ने ये कहा था कि शासक बनो जब आपकी रक्षा होगी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर आप व्यवस्था पे वहां तक नहीं पहुंचे तो आपकी नौकरियां कोर्ट के माध्यम से खत्म कर दी जाएगी। लोग ये नहीं सोचे कि हम नौकरी लगे, 50 लाख का मकान बना लिया और हम रह रहे। दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। काशीराम जी ने ये कहा था कि आपकी नौकरियां कोर्ट के माध्यम से खत्म करेंगे और उसका सिलसिला सुप्रीम कोर्ट से चालू हो चुका है। माननीय अध्यापक लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जब कुर्बानी दी थी उसको कुंडली मारकर मत दे दिए आप लोग। मेरा आपसे निवेदन है कि अब वो सिलसिला चालू हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया कि टेट पास करेगा वो रहेगा, नहीं तो आपकी नौकरियां खत्म कर दी जाएगी। ये माननीय काशीराम जी ने जो बात कही थी आज खरी उतर रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो सोच रहे हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए कि शासन इस प्रकार का होता है कि आपने बढ़िया मकान बना लिया ना, तभी एक लाइन उसके ऊपर से निकाल देंगे। ये दिमाग से निकाल दो बात। व्यवस्था ऐसी चल रही है। मैं सबसे ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले जो ओबीसी समाज से आती है, सबसे ज़्यादा भला उसी ने किया इस देश का। उसके बाद बाबा साहब आए, वो उनके चेले बने, उन्होंने उनके
रूपता के आधार पर काम किया, तो मैं सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज से कहना चाहता हूँ कि आप इस देश का 52% हिस्सा है, क्यों नहीं आप इस देश का व्यवस्था बदल सकते हो। आप चाहो तो नीचे से लगाकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश तक जा सकते हो, लेकिन आप लोग इस पर हाथ पकड़कर चलिए। इन लोगों का आपका राज होगा, शासन होगा। और इस सम्मेलन में वो सारी बातें हो गई। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।